क्रॉस बी इक्वल टू A cross B equal to is defined as A cross B equal to mod A mod B sin theta n cap. सपोज कीजिए ये दो वेक्टर है A और ये वेक्टर अपना B, ये दोनों के बीच एंगल कितना हो गया थीटा। ओके ठीक है, और ये हो गया आपका n कैप और ये हो गया आपका माइनस n कैप, है ना। तो जब A क्रॉस B करेंगे तो किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जनरली हम क्या मानते हैं पॉजिटिव, और अंदर की तरफ क्या मानते हैं नेगेटिव। ओके, तो B क्रॉस A करेंगे तो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस n कैप। ये आपका n कैप ये है, ऊपर नहीं, n कैप कहाँ है, बोर्ड के बाहर, है ना। जो भी A क्रॉस B आएगा वो प्लेन के कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, है ना। तो A और B बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा A क्रॉस B ये दिख रहा है, ये n कैप है, और अंदर की तरफ क्या है माइनस n कैप। ये जो दिख रहा हो कहाँ है, अंदर की तरफ माइनस n कैप है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट नाम में क्या वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ये क्या है वेक्टर होगा, है ना। स्केलर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी था, रियल नंबर आता था। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर आएगा इसका आंसर। डन, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा A क्रॉस B, जनरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, है ना। A क्रॉस B किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ B क्रॉस A, है ना, माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, बस डायरेक्शन का फर्क होगा, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। डन। हाँ, अगर कोई मान लो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई लाइक m इंटू A वेक्टर क्रॉस n इंटू V वेक्टर, अगर इस तरह से मल्टीप्लाइड है तो m इंटू क्या है स्केलर क्वांटिटी, उसको क्या कर सकता है बाहर खींच सकता है, कितना आ जाएगा m इंटू n A क्रॉस B। ये काम स्केलर में भी करते हैं, है ना, ये काम स्केलर वेक्टर में करते हैं कि कोई अगर नंबर मल्टीप्लाई है, मान लो 2 वेक्टर इंटू 3 वेक्टर है, तो 2 और 3 को हम बाहर खींच सकते हैं, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ओनली वैलिड फॉर वेक्टर क्वांटिटी, वो स्केलर के लिए वैलिड नहीं। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा A क्रॉस B प्लस माइनस C क्या हो जाएगा बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। A क्रॉस B अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, A क्रॉस C डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगर A B के पैरेलल हो गया तो A और B के पैरेलल हो गया तो क्या आएगा बोलो, है ना, A पैरेलल टू B, A क्रॉस B वेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, जीरो वेक्टर, क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर, है ना, क्योंकि साइन जीरो कितना हो जाएगा जीरो, है ना। लिख लीजिए A पैरेलल टू, इफ A पैरेलल टू B इंप्लाइज A क्रॉस B इक्वल टू जीरो। क्या उल्टा भी वैलिड है क्या, A क्रॉस B अगर जीरो है तो क्या A और B पैरेलल वेक्टर होंगे क्या, अभी बोल रहा हूँ, डॉट में भी बोला था कि ऐसा उल्टा वैलिड नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो भी देख लेते हैं। इफ A क्रॉस B इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, A जीरो वेक्टर हो सकता है,
बी जीरो वेक्टर हो सकता है और ए पैरेलल टू बी। हाँ वही तीन पॉसिबिलिटी है। हाँ अगर बोलता है कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, स्टिल अक्रॉस बी जीरो आ रहा है, देन 100% ए और बी क्या है, पैरेलल है। दोनों के बीच एंगल क्या है, जीरो। ऐसा नहीं बोलेंगे, जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है ना, उल्टा हो गया तो, है ना, एंटी पैरेलल, है ना। उस केस में भी क्या होगा, ए क्रॉस बी जीरो ही आएगा, क्योंकि साइन पाई भी कितना होगा, जीरो ही होगा। समझ में आ रही है बात? अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, है ना, ए और बी दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गया, तो मैग्नीट्यूड की बात करें ना, इफ, या ऐसे लिख लो ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा बोलो, मॉड ए मॉड बी, कब होगा भाई, थीटा कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, ये लिख लो। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा बोलो, कितना होगा मिनिमम, पहली बात यहाँ मॉड लगा है और गधे निगेटिव बोल रहे हैं। दुख की बात यह है कि मॉड लगा है, आंसर निगेटिव दे रहा है ना, ये अभी ए डॉट बी के जोन में घूम रहा है, गधेड़े। और वैसे भी ए क्रॉस बी निगेटिव का जो मैग्नीट्यूड निगेटिव है, एक तो रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड है भाई, और वैसे भी साइन की वैल्यू कभी निगेटिव जीरो से पाई में नहीं होती। एंगल थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से पाई, और जीरो से पाई में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो मिनिमम कितना हो जाएगा, जीरो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो या पाई। वैसे भी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है जीरो से पाई में, है ना। ए डॉट भी निगेटिव होता है क्योंकि कॉस थीटा 90 के बाद निगेटिव हो जाता है। देखा था ना, थीटा जीरो से पाई तो वेरी करेगा, और उसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। डन। हो गया क्या, नेक्स्ट, है ना। अगर आई जे के की बात करूँ, है ना, तो ये सपोज करो आई हो गया, ये आपका मान लो जे हो गया, और ये इधर क्या ले लिए, के हो गया, है ना। तो अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, प्लस के, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, प्लस के, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। और उल्टा करेंगे तो माइनस साइन के साथ, जैसे जे आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के, है ना। के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, माइनस जे, है ना। क्योंकि देख सकते हो ना, ये आई मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। तो जैसे ही दोनों का क्रॉस लेंगे एक्स और वाई का, तो किधर आएगा, या तो जेड या माइनस जेड, है ना। और डायरेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर, है ना। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर, सिंपल।
आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के ये भी 0, आई क्रॉस जे क्रॉस और के क्रॉस सब क्या हो जाएंगे 0। हाँ साइन थीटा बराबर लिख दे रहा हूँ बट कभी इसका यूज नहीं करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड इन वेक्टर का सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो इन वेक्टर से कर देंगे बट कभी इसका यूज करने वाले नहीं, नेवर, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। कभी भी एंगल निकालना हो डॉट प्रोडक्ट फिट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लेना। ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, है ना, लैंग्वेज आइडेंटिटी भी बोलते हैं बट मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ भी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आएगा। अगर दोनों को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका काम पड़ेगा सीधा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। देन अब है कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो क्रॉस कैसे लेंगे, है ना, कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो क्रॉस कैसे करना है। ए वेक्टर मान लो दे दिया a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b वेक्टर हो गया b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, है ना। तो अगर a क्रॉस b लिख रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा i j के। अगर a क्रॉस b है तो अगला रो में क्या आएगा a का कोफिशिएंट a1 a2 a3 b1 b2 b3। अगर b क्रॉस a कर रहा है तो पहले b का कोफिशिएंट बाद में a का कोफिशिएंट। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से सोचो कि इसका यूज क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ करेंगे, क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो एक तो होता है एरिया फाइंड करने के लिए, वो बाद में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर ए और बी है तो एक वेक्टर दे रहा है जो ए और बी के क्या है परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। कैसा वेक्टर है, ए और बी के परपेंडिकुलर। तो तुम अभी से दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, है ना, क्या यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ऑलवेज यूज क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट से भी निकाल सकते हैं, कैसे, अब मान लो ये वेक्टर है परपेंडिकुलर, मान लिया हमने परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया नहीं, सिर्फ वेक्टर निकालना हमको। तो ए से भी डॉट 0, बी से भी डॉट 0, है ना। उसके बाद a1 a2 a3 यूज करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हैं, है ना, और बताऊंगा क्या होता है क्रैमर्स रूल, है ना, लेकिन वो लेंदी होता है, उतना करने की जरूरत नहीं। मैं तो सीधा क्या बोलूँगा, यूज क्रॉस प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है। अगर मैग्नीट्यूड देगा तो फिर देखेंगे, है ना, नहीं तो एक वेक्टर सिर्फ निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। और मान ली मैग्नीट्यूड बोल देगा तो मैंने क्या सिखाया कि अगर वेक्टर मिल गया, अब मैग्नीट्यूड बोला है कुछ और चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर में ले जाएंगे। पहले कहाँ ले जाएंगे उसको, यूनिट वेक्टर, बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब वो क्या बन गया यूनिट वेक्टर। अब उसको जहाँ ले जाना ले जाओ, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए मल्टीप्लाई कर दो, जितना मैग्नीट्यूड चाहिए क्या करो उसको
तो आप ये बताओ ए और बी के, सवाल ये हमारा कि ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितना होगा, क्या होगा? ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा वो तो बताओ। कितना मासूम बच्चा। ए और बी के फॉर्म में बताओ, ए और बी के परपेंडिकुलर बहुत सारे कैसे ना, फिर से वही बोलते बहुत सारे होंगे तो दो ही ना होंगे यार, फिर फ्री वेक्टर होंगे तो क्या आता है? मैं तो शुरू से बोल के चल रहा हूँ फ्री वेक्टर ही होते हैं भाई। अपन लिखा भी था ना कि प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर होते हैं? सिर्फ दो। लाइन के परपेंडिकुलर कितना होता है? इनफाइनाइट, है ना? कितना होता है? इनफाइनाइट। तो दो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? हाँ तो वही बोलो, एक्सप्रेशन बोलो ना उसका, क्या लिखूँ? ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या लिखूँ? ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विथ प्लस एंड माइनस। लिख लीजिए। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी is given by a cross b divided by mod of a cross b, है ना? प्लस माइनस क्योंकि दो दो यूनिट वेक्टर हो सकता है। इसमें क्या है, ए क्रॉस बी की प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, है ना? लाइक करके दिखाओ जल्दी से। टू आई प्लस टू जे माइनस के और बी वेक्टर दिया हुआ है करके दिखाओ। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। कई लोग इसमें गलती करते हैं साइन में, तो ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस लेते हैं। हाँ कितना आ रहा बोलो? आई माइनस टेन जे माइनस आ रहा है क्या? हाँ सिंपली मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको, कोई डिटर्मिनेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन में ही आप कर सकते हो डायरेक्ट, है ना? आई का कोफिशिएंट निकालना तो कितना होगा? आई को कवर कर दो, अलग से डिटर्मिनेंट बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन दिया हुआ है वही से उठा लो सीधा। आई को कवर कर दो, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। जे के लिए क्या लेते हैं? माइनस। जे के लिए क्या लेते हैं? माइनस। जे वाला कवर कर दो, 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 प्लस के लिए कितना हो? के वाला कवर कर दो, माइनस 6 माइनस 12 माइनस, है ना? बस साइन का ध्यान रखो क्रॉस करते वक्त, है ना? आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और कर लो, ये दिया हुआ है माइनस 2i माइनस 3j प्लस के, और ये दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 2k। चलो ऐसे डायरेक्ट करो शॉर्टकट।
ट्राई करो, उतना डिटरमिनेंट बनाने की जरूरत नहीं। बस साइन का ध्यान रखना, डिटरमिनेंट का साइन का ध्यान रखना कि एक दिस माइनस दिस आता है ना, उसका ध्यान रखना बस। करेक्ट, हाँ करेक्ट, हो गया, गलत, क्रॉस भी गलत आता है, हाँ बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। 14 आ रहा है लास्ट कि 17? हाँ करेक्ट आ रहा है, 17 माइनस 10, हाँ 10 माइनस 17, हाँ करेक्ट, सिंपल। इसमें क्या गलती करना, आई है तो इसको कवर कर दो, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4, लेकिन एक डिटरमिनेंट का माइनस हमेशा बीच में चलेगा, तो प्लस 4 कितना हो गया 10, माइनस जे ये डिटरमिनेंट की वजह से। अब इसको कवर कर दो, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3, प्लस 3 आ रहा लेकिन डिटरमिनेंट का माइनस, 4 माइनस 3 1, प्लस के ये हटा दो, प्लस 8 है ना, प्लस 8 माइनस डिटरमिनेंट का वो मन में चलेगा, ये माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 9 है ना, कितना हो जाएगा 70। क्लियर है क्या? सवाल लिखिएगा, जेई के सवाल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल लिखिएगा, if mod A is equal to 2, mod B is equal to 5, mod of A cross B equal to 8, find A dot B. Find mod of A dot B बोला है, क्या यूज करेंगे? हाँ जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, लैंग्वेज आइडेंटिटी, उसको ध्यान में रखिए, 5 सेकेंड नहीं लगेगा इसे सॉल्व करने में। हो गया क्या? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तो बताया ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ये वैल्यू दिया हुआ, ये रख दो, ये रख दो, तो क्या मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो सबसे पहले बोल क्या कि मैग्नीट्यूड बताइए बस ए डॉट बी का, कितना आ रहा है? माइनस नहीं, कहाँ गलती कर दी? पहली बात माइनस तो नहीं आएगा ना दोस्त, मॉड बोला ना, ए डॉट भी निगेटिव हो सकता है, इट कैन बी निगेटिव, बट बोला मॉड ऑफ ए डॉट बी बताइए, उसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो पॉजिटिव ही आएगा ना। और दूसरी जो आंसर गलत कहाँ कर, ए क्रॉस बी कितना दिया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? लिखे हो 64 प्लस थोड़ी देर मान लेता हूँ इसको लेमडा स्क्वायर, ठीक है, लेमडा मान लिया ए डॉट बी को, मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 4 इंटू मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी कितना 5, 5 का स्क्वायर बोलो 25, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। ऐसे 100 माइनस 64, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 36, तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 6 है ना, तो बोला कि नहीं इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए कितना है, तो प्लस माइनस 6 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6। अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ये एडवांस वाले सब बाद में कराऊंगा, पहले मेंस वाला करा देता हूँ। लिखिएगा सवाल, let A is equal to vector A is equal to I plus
अल्फा जे प्लस बीटा के, है ना, अल्फा बीटा रियल नंबर है. लेट अ वेक्टर बी, let a vector b, let a vector b be such that, let a vector b be such that the angle between a and b is pi by 4. The angle between a and b is pi by 4 and mod b square is equal to 6. Mod b square equal to 6 if a dot b is equal to 3 root 2. A dot b equal to 3 root 2. Then find the value of alpha square plus beta square into a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आपसे बोला. फटाफट लगाओ लॉजिक. वैल्यू रखो ना उसे. पहले a डॉट बी लगाओ. हाँ, सारे वैल्यूज पुट करो जो जो दिया है. थीटा दिया नहीं तेरे को, फिर रखो सीधा वैल्यू रखो ना. उतना टाइम वेस्ट करेंगे पाई सीधा 1/√2 नहीं रख सकते. a डॉट बी लगाओ. पहले a डॉट बी लगाओ. कुछ लगाओ. सब दिया है तुम लिख रहे हो. पहले वहाँ से कुछ डेटा निकालो. a डॉट बी लगाओ जल्दी से. मॉड बी cos थीटा दिया. वहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड मिल जाएगा. मॉड मिल जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई. इतना टाइम लगाएंगे तो फिर जल्दी क्या करो, फटाफट स्क्वायरिंग कर दो तो खत्म नहीं हो जाएगा. सीधा ही नहीं कि स्क्वायरिंग कर दो. एक लाइन का काम 5 लाइन में कर रही है, कैसे काम चलेगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कितना आया, 5 आ रहा है क्या. चलो अब करो लैग्रेंज आइडेंटिटी. याद नहीं होता कुछ, बार बार देख रहा हूँ लौट के. क्वेश्चन देख रहा. हाँ आया. हाँ अब लगाओ लैग्रेंज आइडेंटिटी लगाओ. सोच कर रहे इतना. फाइनल आंसर कितना, 90. देख लेता हूँ किधर गया. हाँ करेक्ट. अब एक चीज आ गया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया. अब क्या चाहिए भाई मुझे, a क्रॉस b का स्क्वायर चाहिए. अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे लैग्रेंज आइडेंटिटी सॉरी, है ना. सबसे पहले a डॉट b लगाइए. मॉड b cos थीटा 1/√2 इक्वल टू कितना दिया है 3√2. मॉड b कितना आ जाएगा √6, है ना. और मॉड a कितना आ जाएगा बोलो, √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आ जाएगा. तो सीधा स्क्वायरिंग कर दो ना. तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मॉड a स्क्वायर आ गया. और ये कितना हो गया 6, और ये 2, और ये 9 × 2. मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, है ना. तो कितना हो गया 3 × 6, 3 3 9, 2 से 2 गया 6. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5. ये मिल गया, है ना, ये मिल गया. ठीक है. अब चाहिए क्या मुझे, a क्रॉस b का मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर. तो लगा दो फॉर्मूला, मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर. a डॉट b का स्क्वायर मतलब कितना 18 इक्वल टू मॉड a स्क्वायर. मॉड a स्क्वायर कितना आएगा 6√6, है ना. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5. 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 √6. तो मॉड a स्क्वायर कितना हो गया 6, और मॉड b स्क्वायर भी कितना है 6, 36. तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर ये कितना आ गया 18, है ना. ये 18 आ गया, ये 5 आ गया. कितना आ गया आंसर 90. तो लैग्रेंज आइडेंटिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से याद रखिएगा. 2021 में सवाल कर 2 सवाल कराया, ये 2024 का सवाल है.
कौन सा? ये मॉड ए कितना होगा? मॉड ए अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही लिखा है अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, क्योंकि मुझे तो रूट हटाना है ना, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्टेप स्किप करने पड़ेंगे एग्जाम में। अब एक एक स्टेप लिखने जाओगे ना बोर्ड की तरह, पेपर छूट जाएगा, है ना, मन में करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा खींचेंगे नहीं, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना, थोड़ा शॉर्टिंग करो, है ना, तो बात बनेगी। डन। अगला सवाल लिखिएगा। if vector a equal to I plus 2k, b equal to I plus j plus k और c equal to 7i minus 3j plus 4k r cross b plus b cross c equal to 0 and r dot a equal to 0, then r dot c की वैल्यू बताइए। r dot c की वैल्यू बताइए। नहीं, r क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस तरह के PYQs बहुत पूछे जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए थोड़ा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वो जो दिया है क्रॉस वाला, उसको सिंप्लीफाई करो, वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, है ना। ये मान लो कि फेवरेट पैटर्न है जेई का, ये सवाल जो आपको दिख रहा है इससे रिलेटेड एकदम हर चीज़ आना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे। उसको बी कॉमन ले लो, एंड वो भी कैसे कॉमन लेंगे, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। एक में बी लास्ट में आ रहा है, दूसरे में बी पहले आ रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन, हाँ डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, पहले इसको चेंज करो, सिंप्लीफाई करो, है ना। या तो इसको उल्टा कर दो या इसको उल्टा कर दो, आपकी मर्जी, इसे उल्टा कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो अगर मुझे बी कॉमन लेना है, बी वेक्टर, तो उसको उल्टा कर दूं क्या, है ना, कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस आर। अब बी अगर कॉमन ले ली तो कितना आ गया, ये माइनस आर प्लस सी आ रहा है क्या, देखो तो, क्रॉस इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। देखो प्रॉपर्टी सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, उसका यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो कोई भी कर लेगा। अब खुद बताओ, आप दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ रहा है, इसका मतलब, दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ रहा है, इसका मतलब पैरेलल होगा। नॉन जीरो वेक्टर दिख नहीं रहा तेरे को, जीरो वेक्टर दिख रहा है क्या, तो क्या क्या बोलो, वेक्टर पैरेलल होंगे क्या। अरे देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस पर सवाल आएंगे, ये चीज दिखता नहीं है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ रहा है, इट मींस व्हाट, दोनों वेक्टर के आपस में पैरेलल है, और अगर ए पैरेलल टू बी है, क्या रिलेशन आएगा दोनों में, ए बराबर लेमडा बी। ये लिखने भी तो आना चाहिए, क्वेश्चन बोलने से तो नहीं सॉल्व हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल हो गए, उसका यूज कैसे करें क्वेश्चन में, तो बताया था ए बराबर लेमडा बी, बस सवाल खत्म हो गया। तो मैं लिख दूं क्या, c माइनस आर वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, है ना। यहाँ भी लेमडा लगा सकते थे, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कौन है, आर, मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए, आर, सी दिया है ना भाई, आर डॉट सी निकालना, तो कौन सा वेक्टर मिसिंग है, आर, तो उसमें लेमडा मत लगाना, वरना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो c माइनस आर बराबर क्या लिख दिया, लेमडा बी। आर बराबर कितना हो गया बताओ, माइनस लेमडा बी, रहने दूं क्या प्लस लेमडा बी, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, अरे लेमडा है वो, माइनस कर लेगा वो माइनस, आपका तो फाइनल आंसर से मतलब है, प्लस माइनस क्या होता है ना, वो क्या है, पैरामीटर है, अरे लेमडा क्या है, पैरामीटर है, तो माइनस कर लो, तो लेमडा की वैल्यू ऐसा आएगा कि माइनस हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता क्या, उस पर ज़्यादा टेंशन मत लेना, माइनस क्यों उतना कॉम्प्लिकेट करना, प्लस लेके चलते हैं। और नहीं तो माइनस लेमडा को मैं म्यू मान लूंगा, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूंगा, अपने हाथ में है वो, है ना। तो वेरिएबल के लिए कभी टेंशन नहीं, तो पैरामीटर है वो, तो आप माइनस लेमडा लिखो चाहे प्लस लेमडा लिखो, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, गारंटी है।
अगर मान लो किसी ने प्लस लेमडा लिया, मान लो लेमडा का वैल्यू 2 आया, मान लो मैंने इसको माइनस लेमडा किया, मेरा लेमडा का वैल्यू -2 आएगा, है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ओवरऑल आंसर क्या आएगा सेम। अब आर वेक्टर आ गया क्या, सी पता है, बी भी पता है, क्या कितने वेरिएबल बचे, एक, क्या मिल जाए कि आर मिल जाए, लेमडा। आर का डॉट ए के साथ 0 कर दो, लेमडा आ जाएगा। पहले इसको आई जे के में लिखो अच्छे से, आर को पहले लिखो आई जे के में। हाँ बिल्कुल, अरे तो लेमडा पैरामीटर प्लस भी लिखेंगे तो ओवरऑल आंसर सेम ही आएगा, ये लो कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लेमडा क्या पैरामीटर है ना, पैरामीटर है, अब प्लस लिखो माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आएगा। जल्दी से सी बी का वैल्यू बैठाओ और प्रॉपर आई जे के फॉर्म में आर को लिखो और डॉट कर दो ए के साथ कितना 0, आपका लेमडा हाजिर है। इस तरह के सवाल बहुत बन रहे हैं। आर को लिखा, जल्दी करो, दोस्त आर गलत लिख रहे हो आप, तो कैसे आ गया, अरे आई कॉमन आएगा ना यार, तो कैसे लेमडा कॉमन ले ली तुम, 7 प्लस लेमडा आई का पाएगा ना, आर ही गलत लिखो, हाँ आर लिखो। अब आई का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है, यहाँ से कितना 7, यहाँ से कितना है माइनस लेमडा, तो आई बाहर आएगा ना, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 7 माइनस लेमडा, तो 7 माइनस लेमडा आई क्या, ऐसे लिखो। फाइनल आंसर कितना 34, सही होगा। बच्चा क्या इसमें आर निकाल लिए, काम करता हूँ 34 है ना, सिंपली यहाँ से जल्दी से करो, आर निकल गया, आई जे के फॉर्म में, आई कॉमन ले लो, जे का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो के का, तो आई जे के में आ गया ना, तो उसका डॉट ए के साथ क्या कर दो 0, ये दिया डॉट 0 कर दो, तो लेमडा मिल जाएगा, ठीक है, और उस लेमडा की वैल्यू रख देंगे वापस, तो क्या मिल जाएगा आर, और फिर आर का डॉट ले लो किसके साथ, सी के साथ, फाइनल आंसर। ये गायब है आज, उधर वो गायब है, ये लोग घर गए, दूर कहाँ गए, कहाँ गए, सतना कौन सा दूर है भाई, 5 घंटे दूर पे आते हैं, मैं तो जा भी नहीं पाया, मैं तो ट्रेन में छूट गया, उसने शराब दिया था गले में, तो जाओ जाओ ट्रेन छूट जाएगा आपका, नहीं यहाँ की वजह से नहीं छूटा, यहाँ का ट्रेन लौट गया तो मथुरा से ट्रेन छूट गई, फिर उधर से वापस आना पड़ा ग्वालियर, जाते कभी तो ट्रेन छूट गया तो क्या पैदल चला जाऊँ गुजरात, तो 34 घंटे लगते हैं, बस एक ही है राजधानी पकड़ो तो टाइम से पहुँच जाओगे, दूसरे कोई ऑप्शन नहीं। हो गया, आ गया क्या सीखी वैल्यू, नेक्स्ट देखिए, वो बदुआ दिया था इसने, तूने और किसने, और पढ़ाओ पढ़ाओ ट्रेन छूटेगी आपकी, वो गधे लोग पता नहीं कैसे चलाते हैं, ग्वालियर से मथुरा जाने में 2 घंटे लेट हो गई ट्रेन, बताओ 3 घंटे का रास्ता ही है, वो भी 1 मिनट से छूटी है, मैं अपना ट्रेन जाते हुए देख रहा हूँ, दुख ने उस समय तेरे को बहुत गाली दी हमसे, तूने बोला था, अभी
तेरे को पता नहीं मेरे 32 दांत है, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया ना निपट जाओगे, बच के रहना मेरे से। हाँ नेक्स्ट लिखना, ये हो गया। देखिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस 5k, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस k and c is equal to I plus 2j minus 3k. If R cross A is equal to C cross A, इस तरह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। Sorry. If R cross A equal to C cross A and R dot B equal to 0, then mod R. Similar question अब देखो तो सेम R dot C पूछा, इस पर क्या पूछ दिया, mod R पूछ दिया। ऐसे ही उल्टा सीधा करेगा, वो 2024 था, ये 2023 है, तो ऐसे ही करके घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। आंसर बोलो। 11 ऑप्शन में तो है 11√2/7। 11√2/5 आ रहा है, वो भी ऑप्शन में। हाँ बाकी लोग महाराज से बैठे हैं आराम से। बोलो रे, ऑप्शन में तो है, तो लोग का आ रहा है 11/7√2। अभी सेम क्वेश्चन कराया, उसके बाद भी नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसको इधर लेके आओ, ये कॉमन नहीं आ जाएगा तो हाँ, तो फिर बचा क्या, कर नहीं आ रहा है
एक ही सवाल करके दिखाओ बार बार इनको तो भी कोई फायदा नहीं है। क्रॉस ए इक्वल टू कितना आ गया 0, सी क्रॉस ए को उधर लेके आओ, वेक्टर ए कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आर माइनस सी बराबर क्या आ गया लेमडा है, तो आर बराबर क्या आ गया सी प्लस लेमडा। सेम सवाल है एकदम, सी ए तो बाकी क्या क्या टाइम पास कर रहा है क्या? क्या आर डॉट बी जीरो करना नहीं आ रहा? क्या कैप बच रहा है? डॉट में कैप बच रहा है, ये डॉट में कैप बच रहा है तेरा, समझा नहीं क्या बोल रहा है उर्दू में, पता करो। मेरे बस का तो नहीं समझ। अच्छा गधा को यहाँ पे अब समझ आया ना, बी में यहाँ पे जे नहीं दिया, अरे गधा नहीं दिया तो वहाँ जीरो जे होता है ना, कैप बच रहा है, कैप बच रहा है। इनको पता है, इनको ऐसे लिख के देना पड़ेगा मुझे सवाल, ऐसे तब करेंगे ये। कैप बच रहा है, मैं सोचूं कैप कैसे बच रहा है भाई, कहाँ से ला रहा है कैप एक्स्ट्रा एक। सेम सवाल दो तो भी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फायदा? बोलो। जीरो दिया तो और इजी हो गया ना सवाल। आ रहा है 11√2/7। लिखिएगा अगला सवाल। वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस 5j माइनस के, बी दिया हुआ है 2i माइनस 2j प्लस 2 के, डन। एंड सी एंड सी एंड सी एंड सी such that c plus I cross a plus b plus I is equal to a cross c plus I and a plus sorry a dot c equal to -29। नहीं बी वेक्टर है वो, एबीसी वेक्टर तो बी कैप कहाँ से आ जाएगा यार, कैसी बात? कंफर्म कर रहा था, कर लो कंफर्म, मैथ ही पढ़ रहे हो ना। ए सी डॉट सी कितना -29, देन सी डॉट -2i प्लस जे प्लस के इक्वल टू कितना होगा? फिर से वही सेम सवाल है, इस बार आर की जगह थोड़ा सा लेने दिया, ध्यान से देखो सी प्लस आई, तो तीसरा सवाल दिखा रहा हूँ रिपीटेड एकदम, इसलिए ये प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार करो। थोड़ी देर सी प्लस आई को आर मान लो तो सेम सवाल दिख जाएगा आपको, कोई रटा रटा है सवाल फिर से आ गया। अरे एक्सपैंड क्यों कर रहा है?
ये आर बाद में, यार पहले कैसे कॉमन लिए थे फिर बीच में प्लस क्यों नहीं किए? फिर वही चीज, यहाँ प्लस आएगा तो वहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो वहाँ प्लस आएगा। कैसे? एक क्रॉस आर है इधर लेके गए तुम तो माइनस एक क्रॉस आर, वहाँ तो सही है। हाँ अगर प्लस में लिखोगे तो ना, हाँ फर्स्ट स्टेप स्किप करो, बहुत खींचते हो तुम, बहुत, उतना खींचेंगे तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सिमिलर सवाल है, डेटा चेंज कर रहा है बस। तो भैया नहीं आए क्या? भैया नहीं आए?
आंसर? देख ऑप्शन में ही नहीं है। इस बार तो कोई कैप नहीं छूट रहा है ना, इस बार कोई कैप तो अभी क्यों नहीं आ रहा? अभी बंद है। थ्री जीरो देखता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं। बोल ही दे रहा हूँ ना ऑप्शन 5, 10, 12, 15। बताओ, तीसरा सवाल करा रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, तीसरा सवाल है ना। और तो भी ये सिचुएशन रहेगा तो आप बताओ क्या जेल में अगर नोट से भी आ गया सवाल तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। एक सवाल में कितनी गलतियां करोगे? पास और सेट दे रहा हूँ, उसको इधर लेके आ जाओ, उल्टा कर दो उसको। c प्लस आई क्रॉस कितना हो जाएगा? इधर 2a प्लस बी प्लस आई इक्वल टू जी। यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? इसको मैं तो बोला कि इसको थोड़ी देर के लिए आर मान लो अगर आप बैठ नहीं सोच पा रहे हैं तो। अब 2a दिया है, b दिया है, i दिया है ना। तो यहाँ से c प्लस आई दिस वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा बोलो? लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू अगर 0 है तो a और b पैरेलल है, तो a बराबर लेमडा b, बात खत्म हो गई। अब लेमडा कर दो यहाँ पे 2a प्लस b, 2a से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4, ये 10 और ये -2, और प्लस b कर दो तो 4 और प्लस 2 6, लेकिन i भी है तो कितना हो गया 7i। अब कितना हो गया प्लस 8j और 0 के है ही नहीं, चलो तो और इजी हो गया, ये बन गया सवाल। अब आ गया, अब i को भी उधर भेज दो, i को भी उधर भेज दो, है ना। और कुछ दिया था ना रिलेशन? कुछ दिया था ना? अच्छा हाँ वही बोलो, कुछ दिया है ना, उसी को ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ से लेमडा तो निकालना पड़ेगा ना। अब इसका डॉट ले लो सी के साथ, कितना कर दो -20। तो एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है तो भी आंसर नहीं आ रहा है, बताओ तो कैसे काम चलेगा? हाँ रहने दे, आ गया। हाँ वही तो, कभी कैप छूट जा रहा है, कभी लेमडा गायब हो जा रहा है तो कब आएगा आंसर बताओ? अगला सवाल लिखिएगा, ठीक है एक और दे देता हूँ, लिखिएगा। ये तो सवाल इस तरह का भी दिया, एक सेम ही सवाल है बिल्कुल, एक सेकंड रुपये था। थोड़ा सा चेंज है, एडवांस में पूछा है, कर रहा हूँ, चलो हाँ एक और मौका दे रहा हूँ। सिमिलर है, वहीं से मेंस में कॉपी पेस्ट करके मारा 2024 में। ए वेक्टर दिया है -i फोर्थ चांस, 3 चांस तो देके फंस गया, कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ अरे क्वेश्चन ही से प्लस माइनस का फर्क रहेगा बस। b -i प्लस j, ठीक है, और c दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, एडवांस 2011 का सवाल है। और r क्रॉस b इज इक्वल टू c
क्रॉस बी आर डॉट ए इक्वल टू 0, तो आर डॉट बी की वैल्यू पूछा। देखो सेम हो गया ना, दो क्वेश्चन जो पहले करवाया एकदम सेम डिक्टो, प्लस माइनस का फर्क है बस, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा। देख ही लेते हैं, वेट ही कर रहे हैं। चौथा सवाल है। अगर रिपीटेड सवाल के आंसर भी ना आए तो फिर क्या मतलब है, बोलो। देख ही लेते। तुम कहीं भी लोगे तो आंसर सेम आएगा, बोलो। लेकिन अरे इडियट, अलग नहीं आएगा, लेमडा की वैल्यू अलग आएगी ना, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो तुमको बी चाहिए कि आर चाहिए, वेक्टर कौन सा निकालना, आर, तो लेमडा किसमें लगाओ, इसमें लगाओ, आर माइनस सी बराबर क्या, लेमडा बी। अब ऐसा कोई रूल नहीं है, अब मान लो इधर, मान लो मैं लिख दे रहा हूँ, मिटा देना, मान लो मैंने लिख दिया बी इक्वल टू लेमडा आर माइनस सी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा कि फिर लेमडा कहाँ आ जाएगा नीचे, डिवाइड में, अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी होगा, क्योंकि अपन डिवाइड में नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ा, आंसर यहाँ से भी सेम आएगा। तो ऐसे भी करके देखना घर पर जाकर, तो ये क्या आ जाएगा, आर बराबर फिर क्या आ जाएगा पता है, सी प्लस 1/लेमडा बी, आंसर यहाँ से भी सेम आएगा, लेमडा की वैल्यू अलग आएगी। मान लो यहाँ से लेमडा की वैल्यू 2 आती है, तो यहाँ कितनी आएगी, 1/2, ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमेशा सेम। पक्का? गलती सुधार लिया, क्योंकि आंसर बता दिया था पहले से, इसीलिए। कितना आया था लेमडा, कब निकालोगे सही लेमडा, दो सवाल और है, इसको भी खत्म करते हैं, फिर अगले एक क्लास और है मेरा, उसमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कर लेंगे, तो पूरा क्रॉस ही खत्म हो जाएगा, तो बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। जल्दी करो जल्दी करो। लिखिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्यू आर, वेक्टर बी इज इक्वल टू आर पी, और वेक्टर सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इफ मॉड ए इक्वल टू 3, मॉड बी इक्वल टू 4, एंड a dot c minus b upon c dot a minus b is equal to mod a upon mod a plus mod b, ये रिलेशन दिया हुआ है। देन फाइंड mod ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर सवाल हो गया, जल्दी से कर दो बस, सॉल्व करो बस, जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करो, तो अच्छी चीज़ें दिखेगी। ट्रायंगल बना लो जल्दी से। डायरेक्शन सही से लिखना।
कैपिटल दो, कभी भी स्मॉल नहीं लिखते। वर्टेक्स, हाँ डायरेक्शन के साथ लिखना वरना मरेंगे, वेक्टर डायरेक्शन के साथ देना। देखो तो अब देखो हमें निकालना है ए बी, सी से कोई लेना देना है क्या? अरे सी से कोई लेना देना है क्या? तो सी को हटा दो, सी को ए और बी के फॉर्म में लिख दो। वो कहाँ से लिखेंगे? ट्राइंगल से, बस ट्राइंगल का इतना ही काम है और कुछ नहीं। सी बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो तो एक था कहीं का ए क्रॉस बी लिखा, तीनों एक ही प्लेन में है, ए क्रॉस बी लिखा, इतना मारूंगा किसी। सी बराबर पी से क्यू सी गया, ठीक है, फिर क्यू से आर ए गया, क्यू से आर ए गया, लेकिन मान गया, फिर आर से पी कौन गया? बी गया, आर से पी, हाँ सही है। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो सी, सही है कि माइनस है माइनस बी, माइनस आ रहा है। अब जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस है माइनस बी, बस खत्म हो गया सवाल। बच्चा क्या उसको वेक्टर सम भी तो नहीं करना आता है। कौन सा रहा है? ये प्लस बताना मेरे को बता। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये सी हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ सी हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाकर तो दूसरा था, तो माइनस से माइनस भी होगा ना, ए प्लस बी कैसे होगा? ए प्लस बी बराबर माइनस से हो जाएगा ना। डायग्राम तो बनाओ, ट्राइंगल तो बनाओ दोस्त, और वेक्टर तो दिखाओ। वेक्टर ही दिखाएं तो कैसे नाम चलेगा? वर्टेक्स का नाम दो पी क्यू आर। अब देखो ए वेक्टर कहाँ से कहाँ है? क्यू आर, क्यू से आर दिखाओ, हाँ ए वेक्टर। और बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन देगा? बी वेक्टर सी वेक्टर का डायरेक्शन किसी का डायरेक्शन तूने नहीं दिया है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? पी से आर जा रहा है कि आर से पी जा रहा है, कैसे मालूम चलेगा? हाँ अब देखो सी वेक्टर यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ अगर मुझे जाना दूसरा तरीका, तो दूसरा रास्ता कौन है? ये, तो उल्टा जाना पड़ा, यहाँ भी उल्टा जाना पड़ा, तो माइनस बी माइनस ए, तो सी बराबर कितना हो गया? माइनस ए माइनस बी। अब जहाँ जहाँ सी दिख रहा तुमको उसको हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर ए क्रॉस बी का चाहिए। तो सी बराबर माइनस ए माइनस बी। अब ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, एक तो यहाँ और दूसरा यहाँ, तो हर चीज किस में आ जाएगा? ए और बी के फॉर्म में। आंसर आया क्या? 675/4 ना, ये आंसर शायद इंटीजर टाइप में पूछा था ये। हम गड़बड़ कर दिए। यहाँ तो जैसे रखोगे माइनस ए माइनस बी, माइनस तो कॉमन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो देखो ना ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, लिखा था डायरेक्ट, ये भी मॉड के फॉर्म में आ गया। यहाँ भी रखो माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस 2b हो जाएगा, सॉरी माइनस ए माइनस 2b हो जाएगा। तो ए डॉट ए तो क्या हो जाएगा? ए डॉट माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस मॉड ए स्क्वायर, है ना। तो बचेगा क्या? सिर्फ ए डॉट बी ही बचेगा ना, ए डॉट बी ही निकालना रहेगा। तो देखो ना ए डॉट बी यहाँ से क्या मिल रहा है, कुछ तो देखो वहाँ से आइडिया लगेगा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है देखो तो, मॉडे मॉड भी दिया है ना, तो रख दो ना मॉडे मॉड, वहाँ से ए डॉट बी आ गया आपका, एक ही वेरिएबल तो बच रहा है ए डॉट बी। उसका हाँ 108। अच्छा इसमें से लास्ट क्वेश्चन करता है। हाँ बाद में लैंग्वेज आइडेंटिटी लगा दो जल्दी से। ए डॉट बी कितना आया यहाँ से? ए डॉट बी कितना रहा? -6, है ना। यहाँ से ए डॉट बी कितना आ गया? कितना लिख दिया मैंने से? अब सीधा सा पता है कि ए डॉट बी ए क्रॉस बी में कौन रिलेशन देता है? लैंग्वेज आइडेंटिटी। ये रटा रटाया देख लो, कितने सवाल इस पर करा दिए मैंने। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, तो इसलिए बोला था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉड ए मॉड बी पहले से दे दिया था और ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर पूछा, तो फट से दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा लैंग्वेज आइडेंटिटी का सवाल है, ए डॉट बी की कमी है वो यहाँ से आ गया। ए डॉट बी -6 आया, तो बस अब रख दो ना फॉर्मूले में।
लास्ट सवाल, मैंने ये भी जेई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट है, पहले बता रहा हूँ, ऑप्शन दूंगा। लास्ट सवाल मल्टीपल करेक्ट है ना, इसको दे रहा हूँ, अब करना, अगले क्लास में चेक करूँगा, मतलब अगले नेक्स्ट सेशन में चेक करूँगा। इसमें वही ट्रायंगल पी क्यू आर दिया, ठीक है, और लेट ए बराबर क्यू आर और बी बराबर आर पी और सी बराबर पी क्यू है, ठीक है। इफ मॉड ए इक्वल टू 12, मॉड बी इक्वल टू 4√3 और बी डॉट सी इक्वल टू 24 है, ठीक है, बी डॉट सी इक्वल टू 24, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मॉड सी स्क्वायर बाई 2 माइनस मॉड ए इक्वल टू 12, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन मॉड सी स्क्वायर बाई 2 प्लस मॉड ए इक्वल टू 30। सी ऑप्शन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 48√3 और डी ऑप्शन ए डॉट बी इक्वल टू -72, ठीक है। इसको सॉल्व करना, अगले क्लास में पूछूंगा। अभी ब्रेक दे रहा हूँ आधे घंटे का।